21st February 2024 वर्ल्ड न्यूज। तो पहली न्यूज में यूएस वीटोज यूएन रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर अ सीज फायर इन गाजा अमिड इजराइल हमास वॉर। तो ये रेजोल्यूशन प्रपोज किया था अल्जीरिया ने और 15 में से 13 सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स ने इसके फेवर में वोट किया है और यूएस ने अपनी वीटो पावर यूज करके रेजोल्यूशन को ब्लॉक करवा दिया और यूके ने एब्सटेन कर दिया वोट करने से। तो वीटो पावर एक ऐसी पावर है जो कि सिर्फ यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स को दी जाती है और ये 5 मेंबर्स हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। और इसके तहत वो लोग किसी भी रेजोल्यूशन को ब्लॉक करवा सकते हैं। और यूएस का कहना है कि उसने ये ब्लॉक इसलिए करवाया क्योंकि अगर सीज फायर हो जाता है तो यूएस, कतर और इजिप्ट के गवर्नमेंट्स ने जो एफर्ट्स करे थे ताकि हमास हॉस्टेजेस को रिलीज कर दे, वो सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। दूसरी न्यूज में व्लादिमीर पुतिन गिफ्ट्स लग्जरी लिमोसिन टू नॉर्थ कोरियाज किम जोंग उन इन पोटेंशियल यूएन सैंक्शंस वायलेशन। तो व्लादिमीर पुतिन ने गिफ्ट कर दिया है रशियन मेड लिमोसिन टू किम जोंग उन और उसने वायलेट कर दिया है यूएन के सैंक्शंस को। तो ये बताया जा रहा है कि किम जब रशिया गया था तब उसको काफी ज्यादा पसंद आ गई थी वो लिमोसिन, तो पुतिन ने गिफ्ट कर दिया है लिमोसिन किम को। और मैं बता दूं कि ये यूएन के रेजोल्यूशन के अगेंस्ट है क्योंकि यूएन ने सैंक्शन कर दिया था, बैन कर दिया था एक्सपोर्ट को ऑफ लग्जरी आइटम्स टू नॉर्थ कोरिया। और इस गिफ्ट से हम ये भी देख सकते हैं कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के रिलेशंस कितने ज्यादा अच्छे होते जा रहे हैं। तीसरी न्यूज में विद आई ऑन चाइना ऑस्ट्रेलिया टू बिल्ड बिगेस्ट नेवी सिंस वर्ल्ड वॉर 2। तो अब ऑस्ट्रेलिया अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग बना रहा है काउंटर करने के लिए चाइना को और रशिया को इन द इंडो पैसिफिक रीजन। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का प्लान है कि वो 10 साल के अंदर अंदर डबल कर लेगा अपनी फ्लीट ऑफ मेजर वॉरशिप्स को फ्रॉम 11 to 26। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस स्पेंडिंग भी बढ़ जाएगी और वो 2.4% ऑफ जीडीपी को अपने डिफेंस पे स्पेंड करेगा। लास्ट न्यूज में GoFundMe विल नॉट होल्ड $355 मिलियन फंड रेजर फॉर डोनाल्ड ट्रंप अमिड बॉयकॉट कॉल्स। तो मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप पर पेनल्टी लगाई गई थी और उसको बोला गया है पे करने के लिए $355 मिलियन और इसी के चलते ट्रंप के सपोर्टर्स ने GoFundMe शुरू करवा दिया था। बॉयकॉट करने की भी बात हो रही थी GoFundMe को। इसी के रिस्पॉन्स में GoFundMe के डायरेक्टर ऑफ पब्लिक अफेयर्स ने बोला है दिस फंड रेजर इज करेंटली विद इन आवर टर्म्स ऑफ सर्विस। और मैं बता दूं कि इस फंड रेजर में 4 दिन के अंदर अंदर $811,000 से भी ज्यादा की डोनेशंस आ चुकी हैं और ये लगभग 7 करोड़ के आसपास का अमाउंट बन चुका है। आज के लिए इतना ही। फॉलो फॉर मोर।